कोडी रोड्स ने भरा सेमी ज़ेन में विश्वास और क्या कुछ हुआ है बड़ा खास रॉ में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते रॉ की। रॉ दोस्तों आज की आखिरी रॉ थी जो कि यूएस से लाइव थी, क्योंकि इस हफ्ते दोस्तों अब अगली स्मैकडाउन जो आएगी मॉन्ट्रियल कनाडा से लाइव होगी। जहां की शुरुआत हम लोगों ने देखी थी हमारे अपने बैकी लिंच के एंट्री के द्वारा। तो द मैन बैकी लिंच दोस्तों रिंग के अंदर एंटर होता है सबसे पहले, जहां दोस्तों रिंग के अंदर ऑलरेडी एडम पेयर्स खड़ा हुआ था। यहां दोस्तों हमारा द मैन बैकी लिंच ये चीज कहता है कि देखो बात इतनी सी है कि मैं एलिमिनेशन चेंबर में होना चाहती थी, लेकिन इन डैमेज कंट्रोल की लड़कियों के चलते मैं उसका पार्ट नहीं हो पाई हूँ। इस बीते वीक मैंने अपना एक बड़ा मैच जीत लिया है, मैंने केज मैच में बेली को हरा दिया और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि मैं एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट हूँ, तो एडम पेयर्स मुझे उसमें डालो। जिसके बाद दोस्तों वहाँ आ जाती है बेली। बेली कहती है तुम काफ़ी बड़ी धोखेबाज हो, तुमने लीडा की मदद से मुझे हराया है फेयर एंड स्क्वायर, तुम कभी भी नहीं हरा पाई, तुम कभी भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लायक नहीं हो, ना ही तुम कभी रही हो। मुझे होना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट, तो एडम पेयर्स मुझे उसमें डालो। इस पर हम लोगों को देखने को मिलती है हमारी चैंपियन यानी कि बियांका की एंट्री। बियांका आती है, बियांका ये चीज़ कहती है कि सिंस तुम दोनों मुझे फेस करना चाहती हो और मैं चाहती हूँ मुझे बेस्ट से बेस्ट ओपोनेंट मिले, मैं तुम लोगों के सामने मौका रखती हूँ। तो ऐसे में दोस्तों एडम पेयर्स क्या चीज़ कहते हैं, ठीक है तो आज एक ट्रिपल थ्रेट होगा तुम तीनों के मध्य, अगर इन दोनों में से कोई भी जीतता है बियांका तुम्हारे खिलाफ इस ट्रिपल थ्रेट में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, दे विल बी एडेड टू एलिमिनेशन चेंबर मैच। तो यहाँ दोस्तों मैच हो गया था कंफर्म, नाइट का मेन इवेंट कंफर्म हो गया था और इस तरीके से दोस्तों पहला सेगमेंट खत्म होता है। जिसके बाद बैक स्टेज हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलती है, जजमेंट डे वालों का इंटरव्यू हो रहा है, जहां दोस्तों डोमिनिक बताते हैं कि रिया वैलेंटाइन डे के चलते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो ऐसे में यहाँ वो कुछ देरी में होगी। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों जजमेंट डे का मैच, जहां फिन एंड डेमियन ने फेस किया है स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। मैच काफ़ी ठीक ठाक था और इसके अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले हार गए हैं, जहां दोस्तों एंड में फिन बैलर ने मैच जितवाकर दिखवा दिया अपनी टीम को। और उसके बाद एक चीज़ देखने को मिलती है, ये दोनों यहाँ नहीं रुकते हैं, जहां दोस्तों डोमिनिक के साथ मिलकर तीनों अटैक कर देते स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर। एंट्री हो जाती है बैथ फेनिक्स एंड एज की, जो कि दोस्तों अपने मित्रों को बचाने वहां आते हैं। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है इस गहमा गहमे में दोस्तों, बैथ फेनिक्स एक क्लोज लाइन भी धर देती है डोमिनिक को लास्ट वीक के जैसे फिनिशर माना चाहती थी, लेकिन पीछे से आ गई है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली ने बचा दिया प्रिय डोमिनिक को और कर दी वहां दोस्तों बैथ की तगड़े वाली पिटाई, उन्हें लगा दिया अपना स्लैम। जिसके बाद दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं, बेचारे एज अपनी पत्नी को उठाते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था ना, वो आज की रॉ का सबसे तगड़ा सेगमेंट था, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो गाइस लेसनर आज के रिंग के अंदर, एडम पेयर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं और वहां दोस्तों बॉबी लैशली का नामो निशान नहीं है। लेसनर कहते हैं कि देखो एडम बात इतनी सी है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं वो लैशली आकर इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और चीज़ें ऑफिशियल करे। इसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ कोई भी एंट्री नहीं होती, लेसनर माइक पकड़कर बोलते हैं कि लैशली अगर तेरे घोटों में दम है तो यहाँ आ। जिस पर दोस्तों लैशली आते हैं, लैशली अकेले नहीं आते, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेकर आते हैं, वो बॉडीगार्ड्स खड़े हो जाते हैं इर्द गिर्द और फिर दोस्तों रैंप के ऊपर टेबल सजाया जाता है, लैशली आते हैं टेबल पर बैठते हैं और ये चीज़ कहते हैं, देख लेसनर लास्ट वीक तेरे लिए लाल चादर बिछाई गई, रेड कारपेट बिछाया गया, एडम पेयर्स ने तुझे पूरा सुख दिया, लेकिन ये समय मेरा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करना है और मैं इसे अपने टर्म्स पर करूंगा। लेसनर कहता है रिंग में आ, जिस पर लैशली कहता है नहीं मेरी मर्जी, मैंने करना है साइन, तो तुझे चाहिए तू कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे सामने आ। जिस पर फिर से दोस्तों लेसनर बुलाते हैं, जिस पर लैशली कहता है मैं जानता हूँ तेरे में दम नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रखे। जिस पर दोस्तों लेसनर गुस्सा आ गया, हेड वेट हटाई है और गए दोस्तों सीधा, उन्होंने सबसे पहले तो सिक्योरिटी पर धावा बोला, लेकिन इस गहमा गहमे में दोस्तों उन्हें लग गया दोस्तों एक तरीके का स्लैम, या फिर कह लीजिए दोस्तों ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया लैशली ने उन्हें और उसके बाद लगा दिया तगड़े वाला स्पीयर। जिसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि लैशली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनके ऊपर दे फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ दोस्तों लेसनर उठते हुए मुस्कुराते हैं। तो यहाँ दोस्तों आज लेसनर की पिटाई हो गई, हालांकि वो मुस्कुराए ज़रूर है, लेकिन वो जानते हैं कि लैशली ने उन्हें आज वाकई में चकमा दे दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा मिशी का मैच। मिशी यानी कि मिया यिम ने फेस किया डू ड्रॉप उर्फ हमारी पाइपर को। मैच काफ़ी टिक टक था और इसके अंदर दोस्तों जो मिशी हैं वो हार गई, यहाँ दोस्तों जो पाइपर नीवन है वो जीत जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें कॉर्बिन का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो कि
अधर में रह जाता है, क्योंकि रिंग के अंदर आ चुके हैं सेमी ज़ेन के हाथ में माइक है और सेमी ज़ेन दोस्तों ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो कोडी रोड्स रिंग के अंदर आ जाओ। अब दोस्तों उन्होंने कोडी को कॉल आउट कर दिया था। कोडी की एंट्री होती है, तगड़े वाली एंट्री, जहाँ दोस्तों कोडी रिंग के अंदर आते हैं और चैंट लगती है दिस इज ऑसम, क्योंकि दोस्तों दोनों रिंग के अंदर खड़े थे, दोनों टॉप बेबी फेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। कोडी पूछते हैं कि क्या माजरा है। सेमी कहते हैं माजरा बस इतना सा है, लास्ट वीक तूने पॉल हेमन के साथ बातचीत की ना, तूने एक बात ऐसी कही जो कि दिमाग से नहीं निकल रही है, और वो बात थी कि चांसेस हाई है कि शायद रोमन रेंस ना पहुंचे रेसलमेनिया में, यानी कि तू मानता है कि मैं जीत सकता हूं। कोडी कहते हैं मेरे मानने से क्या होगा, सवाल यह है तू क्या मानता है, क्या तू नहीं मानता कि तू हरा सकता है उसको। जिस पर सेमी कहते हैं हाँ मैं मानता हूं कि मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं चैंप हो पाऊंगा कि नहीं। कोडी पूछते हैं ये क्या बात हुई, जिस पर सेमी कहते हैं देखो मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है और कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो हर बारी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और रही बात ट्राइबल चीफ की, वो ताकतवर भी बहुत है, मैंने खुद से बेहतर खुद से ताकतवर लोगों को उसके चरणों की धूल बनते हुए देखा है। जिस पर कोडी कहते हैं यार मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि ये समय जो तुम्हारा है, क्योंकि ब्लड लाइन टूट रही है और उसके अंदर दरार डाली है वो तुमने डाली है, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। सेमी फिर से वही चीज़ कहते हैं कि उन्हें खुद पर विश्वास तो है, लेकिन वो नहीं जानते कि चैंप बनकर लौटेंगे या फिर नहीं। जिस पर कोडी कहते हैं मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, एंड गेस व्हाट, मैं तुझे अब रॉ के अंदर देखना नहीं चाहता, मैं तुझे रेसलमेनिया में देखना चाहता हूं। जिसके बाद दोस्तों वहां से निकल जाते हैं। बेहतरीन सेगमेंट का दोस्तों अंत होता है। इसके ठीक बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बैकस्टेज कॉर्बिन जो है इंटरव्यू काट रहे हैं, वो चीज़ कहते हैं वहाँ दोस्तों कैथी से कि तैने किस तरीके से मेरा जो है सेगमेंट काटा, उस कोडी के लिए, उस बेकार से बंदे के लिए, वो ना ही अपने भाई का हो सका ना अपने बाप का हो सका, वो अपनी पूरी फैमिली के ऊपर बदनुमा दाग है। ये सब कोडी ने सुन लिया, कोडी ने उन पर अटैक कर दिया, कोडी उन्हें पीटते पीटते रिंग में ले आए, जहां दोस्तों इनका मैच बिगन हो गया। कोडी दोस्तों आज सूट में ही भिड़ गए कॉर्बिन से। एंड गाइज मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी डिसेंट था। इसके अंदर दोस्तों पहले कॉर्बिन ने थोड़ा बहुत पीटा, उसके बाद जो कोडी ने उन्हें पीटा ना वो देखने वाला था। कोडी ने उन्हें कटर लगाया और उसके बाद लगाया दोस्तों क्रैश रोड 1 2 3, कोडी रोड्स की तगड़े वाली जीत हो गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों 6 वुमेन टैग टीम मैच, जहां दोस्तों एक तरफ टीम थी हमारी अपनी लिव मॉर्गन, रैक्वल एंड नटालिया की, उनके खिलाफ थी दोस्तों हमारी कार्मेला, आस्का एंड निकी। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी डिसेंट था और इसके अंदर दोस्तों जो आस्का है उन्होंने एंड में कांड ही कर दिया, उन्होंने अपनी टीम मेट्स को पीट दिया, लेकिन स्टिल दोस्तों आस्का जो है अपनी टीम को जिताने में यहाँ कामयाब रहती है, लिव मॉर्गन को सबमिट करवा देती है। बैकस्टेज दोस्तों ओटिस के सामने आकर ट्रिपल एम के मेंबर खड़े हो जाते हैं और दोस्तों अब वो ये चीज़ कहती है, यानी कि दोस्तों जो ट्रिपल एम की लड़की है वो ये चीज़ कहती है कि ओटिस को अपनी टीम में चाहती है। अब ब्रॉन्सन रीड का मैच बिगन हो चुका है जो कि अली के खिलाफ था, मैंने आपको बता रखा था। मैच काफ़ी ठीक ठाक था और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट दोस्तों इसके अंदर ब्रॉन्सन रीड ने किया। ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों इसके अंदर आसान जीत अर्जित की। बैकस्टेज दोस्तों एज ये चीज़ बोल रहे हैं, हम लोगों को चीज़ देखने को मिल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं जजमेंट डे से, और ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर में वो उनसे छुटकारा पा लेंगे। अब दोस्तों सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। द मिस के सेगमेंट में दोस्तों वो दिखाई दे रहे हैं, द मिस का टीवी देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों द मिस सबसे पहले तो उनके शूज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं जो कि दोस्तों मारियो थीम थे, काफ़ी बड़े शूज़ थे। जिसके बाद दोस्तों सेथ कहते तुम्हें फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद दोस्तों द मिस बार बार लोगन पॉल की बात करते हैं और कहते हैं तुम उसका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्यों नहीं लेते, तुम हर जगह लेते हो, हर इंटरव्यू में लेते हो। सेथ कहते हैं क्योंकि मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, वो स्पॉटलाइट छीनना चाहता है मुझसे और वो उस काबिल नहीं है। जिसके बाद दोस्तों इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तू तड़ाक हो जाती है और सेथ दोस्तों अटैक कर देते हैं मिस के ऊपर। इसी बीच ऑस्टिन थ्योरी आकर फ़ायदा उठाते हैं, अटैक करते हैं सेथ पर, लेकिन सेथ दोस्तों उन्हें पछाड़ कर अंदर जाते हैं और द मिस को लगा देते हैं स्टॉम्प। ऑस्टिन थ्योरी भी रिंग के अंदर आ जाते हैं जो कि अपना फिनिशर धर के सेथ को वहां से निकल जाते हैं। बैकस्टेज दोस्तों बुक्स जो है तैयार हो चुके हैं अपने मैच के लिए। अब दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, द मिस को फेस करते हैं और कुछ चंद सेकंड्स में उन्हें हरा देते हैं। गाइस नाइट का मेन इवेंट बिगन हो चुका है जो कि था ट्रिपल थ्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ दोस्तों बात करूँ बियांका अगर हार जाती तो ये दोनों ऐड हो जाती है एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन बियांका क्या हारी? जी नहीं, बियांका ने दोस्तों ऑड्स के विपरीत जाते हुए इसके अंदर जीत अर्जित कर ली। एंड में दोस्तों डैमेज कंट्रोल को टेकआउट करने पूरा का पूरा जो एलिमिनेशन चेंबर का क्रू है महिलाओं का वो आ जाता है, जहां दोस्तों अंदर बियांका जो है पिनफॉल ले लेती है बेली की। तो यहाँ दोस्तों बियांका ने खुद को चैंप साबित कर दिया है।
एंड ना ही बैकी ना ही बेली पार्ट होने वाली है चेंबर का हमें पता चलता है। तो रॉ तो काफी धांसू गई है, लेकिन हाँ यहां कहीं ना कहीं कोडी ने और सेमी के अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा दिया। आपको क्या लगता है, क्या सेमी हराने वाले ट्राइबल चीफ को? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।